जी माँ के चूत को अच्छी तरीके से चाटना शुरू हो गए और मैं खड़ी की खड़ी वहाँ पे देखती रह गई। मेरी माँ के चूत को चाट रहे थे, वो देखकर मैं खुद ही पानी पानी हो गई। मन कर रहा था कि शिवदयाल जी को खींच के मुझे अपने चूत में लेना है। से मेरे बोलने का ही वेट कर रहे थे। उन्होंने अपने लन में और मेरे नन्ही सी चूत में एक धक्का मार के अपना लन घुसेड़ दिया। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कर रहे थे। बिना कुछ बोले मैं नीचे आ गई। पता नहीं कब तक ये मालिश चलेगी। मैं थोड़ी देर लेटी तो नींद आई। सुबह लेट उठी थी इसीलिए मैं ऐसे ही कुछ टाइम लेट रही। लेट उठी थी इसलिए मैं ऐसे ही कुछ टाइम लेटी रही। फिर सोचा शिवदयाल जी नीचे क्यों नहीं आए, मुझे भी मालिश करानी है। तो मैं उठी और ऊपर गई। ऊपर देखा तो मैं विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मॉम शिवदयाल जी के सामने नंगी उल्टी लेटी हुई थी और शिवदयाल जी उनकी कमर को कस के मालिश कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हुआ, पर मैं रुक गई और अंदर नहीं गई। अब इन लोगों से क्या मुंह लगना, यही सोच के चुपचाप मैं वहाँ से चली आई। करीब 5 मिनट बाद मॉम सीधी हुई तो शिवदयाल जी ने ऑयल अप्लाई किया और मसाज शुरू कर दी। वो मॉम के बूब्स को भी रब कर रहे थे। अब मैं ये देखना चाहती थी कि मॉम रिलैक्स होने के लिए मसाज ले रही है या सेक्स के लिए, पर धीरे धीरे तस्वीर मेरे सामने तो एकदम साफ होने लगी और साफ पता चल रहा था कि माँ सेक्स के लिए ही मसाज ले रही है, जो मैं होने नहीं देना चाहती थी। मॉम के मुंह से हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हुई थी, सांसें तेज चल रही थी। शिवदयाल जी मम्मी के पुसी रब कर रहे थे। मैं गुस्से से लाल हो चुकी थी, किसी भी कीमत पर ये रोकना चाहती थी, पर क्या कहूँ, ये सब चलता ही गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। अब मॉम ने शिवदयाल जी को कपड़े निकालने के लिए बोल दिया था। वो भी मॉम के बात सुनने ही कपड़े उतारने लग गए और कुछ सेकंड्स में पूरे नंगे हो गए। मैंने उनका लन देखा, करीब 5-6 इंच का होगा, मोटा था। मॉम ने जैसे ही पोजीशन ली मैं तुरंत मॉम के रूम में घुस गई और बोली, मॉम ये क्या कर रही हो? मॉम ने एक पल मुझे देखा और बोली, तो जा अभी यहाँ से। ये सुन के चौंक गई थी मैं। शिवदयाल जी शांति से खड़े हो गए एक तरफ। मेरी नज़र फिर से उनके लन पे गई और मैं तो एक नज़र में ही उसकी दीवानी हो गई। एकदम चिकना आगे वाला पार्ट, पिंकिश रेड और मोटा। मज़ा आ गया ऐसा लंट देख के, पर अभी मुझे कुछ और करना था। मैं मॉम से बोली, मॉम आपका दिमाग ठिकाने तो है ना? क्या कर रही हो, सोचा भी है? मॉम बोली, तू जा यहाँ से, अभी बाद में बात करूँगी इस बारे में। मैं सीधे शिवदयाल जी को बोली, आप कपड़े पहन के नीचे आओ। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो मॉम बोली, तू नीचे जा। मॉम ये सही नहीं है, प्लीज़ ये मत करो। मैंने मॉम को रिक्वेस्ट की, बट मॉम नहीं मान रही थी। तू नीचे जा चुपचाप, वो फिर से बोली। मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने मॉम को कहा, ठीक है, जो भी होगा मेरे आंखों के सामने होगा। मॉम ने मुझसे कुछ नहीं कहा और शिवदयाल जी को बोली, आओ। मैं शॉक थी, मॉम ये सब कैसे कर सकती है, वो भी मेरे सामने? हद है जाहिलपन की। खैर मैं खड़ी रही और शिवदयाल जी को अपना अंडरवेयर पहनने खड़े थे। वो खड़े रहे। मॉम बोली रिपीट। मॉम बोली, सुना नहीं क्या? शिवदयाल जी बोली, बिटिया खड़ी है यहाँ। मॉम बोली, खड़ी रहने दो, मैं जो कह रही हूँ उतना करो बस। इतने में शिवदयाल जी अंडरवेयर उतार के मॉम के चूत के पास खड़े हो गए और अपने लन पे ऑयल लगाना शुरू कर दिया और मॉम के चूत पे लन रखा और एक झटके में अंदर उतार दिया। जैसे ही लन अंदर गया मॉम के मुंह से आवाज़ निकली। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। लन जैसे ही अंदर गया मुझे अपना टाइम याद आ गया और दर्द सा फील होने लगा, मीठा सा दर्द, अच्छा सा दर्द। मैं खड़ी रही, शिवदयाल जी शॉट मारने शुरू कर दिए। मॉम की आवाज़ें भी आ रही थी। काफ़ी देर हो गई थी उन्होंने शॉट मारते हुए। दोनों पसीने में बिल्कुल भीग चुके थे।
करीब 15-16 मिनट की जुदाई के बाद शिव दयाल जी ने लंड निकाल के बाहर साइड में स्पर्म से चेक कर दिए, फिर कपड़े पहन के चले गए। उन्होंने मुझसे नजरें भी नहीं मिलाई। मिलाते कैसे नजर, हिम्मत ही नहीं हो रही होगी उनको। मॉम फिर ऐसे ही लेटी रही और फिर उठी। बहुत देर तक वो ऐसे लेटी हुई थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने फिर से शिवदयाल जी को बुलाया। शिवो, इधर आओ। शिवदयाल जी आके चुपचाप मॉम के सामने खड़े हो गए। फिर मॉम ने उनको बोला, चलो तब तो कुछ किया ही नहीं, आओ मेरे चूत को अच्छे से चाटो। और फिर शिवदयाल जी माँ के चूत को अच्छी तरीके से चाटना शुरू हो गए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और मैं खड़ी की खड़ी वहाँ पे देखती रह गई। उनकी जीभ काफ़ी लंबी थी और जिस कसकसाहट के साथ वो मेरी माँ के चूत को चाट रहे थे, वो देखकर मैं खुद ही पानी पानी हो गई। मन कर रहा था कि शिवदयाल जी को खींच के उनका सर दबा के जीभ निकाल के मेरे चूत के अंदर डाल दूँ। सपने दिखने लग गई मैं। मुझे लगा कि शिवदयाल जी का लंड मुझे अपने चूत में लेना है। डर तो लगा मुझे बहुत ज़्यादा। माँ भी सामने लेटी हुई थी और पता नहीं मैं जो कर रही थी सही कर रही थी क्या नहीं, पर क्या करूँ, मेरी चूत तो बिल्कुल पानी पानी हो जा रहा था और एक राक्षस जैसा जैसे शिवदयाल जी के लंड को अपने और खा जाने के लिए बुला रहा था। शिवदयाल जी का भी लंड बिल्कुल तन गया था और मेरे चूत के बिल्कुल सामने ही था। मैं लेटी रही और फिर शिवदयाल जी ने कुछ कोकोनट ऑयल मेरे चूत के दाने में अपनी उंगलियों से घिस घिस कर लगाने लगे। मैं क्या बोलूँ, मुझसे तो ज़्यादा देर रहा ही नहीं गया। मैंने बोला कि बुढ़े भरवे, जल्दी अपना बड़ा सा लंड तेल में डुबो और मेरे चूत में डाल और मुझे ज़ोर ज़ोर की जुदाई मार। शिवदयाल जी जैसे मेरे बोलने का ही वेट कर रहे थे। उन्होंने झट से तेल लगाया अपने लंड में और मेरे नन्ही सी चूत में एक धक्का मार के अपना लंड घुसेड़ दिया। ही निकल पड़ी थी, सहा नहीं जा रहा था मुझसे। आगे पीछे वो करते रह गए और मैं भी दर्द सह के मज़ा लेती रह गई। पहले बहुत दर्द हुआ, पर धीरे धीरे मुझे बेहद मज़ा आने लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही थी और फिर मैंने उनको बोला कि शिवदयाल जी छोड़ो अपना माल, मैं झड़ने वाली हूँ शिवदयाल जी। और शिवदयाल जी ने अपना मोटा लंड मेरे अंदर और ज़ोर ज़ोर से धक्के लगाते हुए बोलने लगे, बिटिया